आज जिस मूवी की बात मैं करने वाला हूँ भाई, वो सच में अनबिलीवेबल है। क्योंकि भाई उसने 3 वीक तक तो खाली 40 या 50 लाख की ही कमाई की, पर 3 वीक के बाद उसकी जो जंप लगी और जो चौथा वीक उसने पार किया उसमें भाई रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की, और अभी तो उसकी कमाई चल रही है। तो जो डायरेक्टर साहब है, प्रोड्यूसर साहब है, जिसने ये मूवी बनाई है, वो भी शॉक्ड है कि भाई बहुत सारे ऐसे मूवी के अंदर भी चमत्कार हुए कि जो हमें शूटिंग करने के बाद पता चले, और आज ये मूवी चल रही है तो वो भी एक चमत्कार ही है। लालो कृष्ण सदा सहाय थे, और गुजराती मूवी है और मैं भी एक गुजराती हूँ, तो मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो हेलो, मेरा नाम है रमेश कुचड़िया। करते हैं इस मूवी का रिव्यू। मूवी की शुरुआत होती है एक रिक्शा चालक से, जो भागकर शादी कर कर अपनी बीवी के साथ गुजरात के जूनागढ़ जिले में रहने आ जाता है। उनकी एक छोटी बच्ची भी होती है, और भाई वो अपना जीवन पसार करता है रिक्शा चलाकर। जो भी यात्री आते हैं उनको जूनागढ़ घुमाता है। तो तभी उन यात्रियों के बीच में श्री कृष्ण भगवान खुद उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे जूनागढ़ घूमना है। तो भाई लालो जो मेन कैरेक्टर इस मूवी के अंदर है, कृष्ण भगवान का नाम भी सेम वही होता है। तो वो बोलता है कि चलो सर, मैं आपको पूरा जूनागढ़ घुमाता हूँ, क्योंकि मैं जूनागढ़ की गली गली से वाकिफ हूँ और मुझे सब पता है मुझे आपको कहाँ ले जाना है। तो पूरा जूनागढ़ घुमाता है, पूरे जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक महल, सभी जगह पर ले जाता है। जूनागढ़ का किला जो होता है वहां पे ले जाता है, सब जगह उनको घुमाता है। उसके बाद में भाई भगवान को भी उसके साथ अच्छा लगता है, पर उनको पता नहीं होता कि ये भगवान है। खुद भगवान को मैं घुमा रहा हूँ। उनकी मेहमान नवाजी सब कुछ देखकर भगवान भी उसके ऊपर प्रेरित हो जाते हैं। वहां से ही भाई मूवी यू टर्न लेती है। जो लालो मेन कैरेक्टर होता है, वो भगवान को छोड़कर अपने घर की ओर आता है। उनको पैसे मिले होते हैं 1500 से 2000 रुपए, जो पूरा जूनागढ़ भगवान को उसने घुमाया था। उसके बाद आता है वो घर की ओर। तभी उनके दोस्त उनको मिल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तो वो पैसे दे देता है, क्योंकि वो दिल का बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद में भाई वो पिलाते हैं उनको शराब। उनको शराब की लत क्यों लगी और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, अगर सब कुछ जानना है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि एक बार ये मूवी देखने जाओ, आपको भी बहुत कुछ इसमें से सीखने मिलेगा। और भाई सच में अनबिलीवेबल स्टोरी है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही देसी स्टाइल में इस मूवी को बनाया गया है। तो भाई सच में काबिल तारीफ है मूवी। अपनी बीवी के साथ झगड़ा करता है, अपनी बच्ची के साथ झगड़ा करता है, सबके साथ झगड़ा कर कर भाई वो रिक्शा लेकर चला जाता है बहुत ही दूर। उसी बीच में एक आदमी उनको मिलता है जिनके पास सूटकेस होता है, और वो अजीब अजीब बातें करता है। तो वो किसी चौराहे पे उनको छोड़ देता है। उसके बाद में भाई उसके दिमाग में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसके पास इस बैग में है क्या, मुझे देखना है। तो भाई वो जो पैसेंजर होता है उतर गया होता है, वो गाड़ी लेकर जा रहा होता है, उनके पीछे पीछे ही ये रिक्शा लेकर चला जाता है। और भाई वहां से ही मूवी ओरिजिनल शुरू होती है। लालो एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है, ना जाने कितने दिनों तक भूखा प्यासा कमरे के अंदर पड़ा रहता है। ना तो वो डोर खोल सकता है, क्योंकि डोर के अंदर भाई झटका रखा हुआ है। तो अगर वो डोर को टच करेगा 40 वोल्ट का उसे झटका लगेगा। एक बार तो उसको झटका लग भी गया था, पर भाई पूरे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट लगाया गया है। तो वहां फंस जाता है। वो चिल्लाता है, चीखता है, सभी को बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो, पर कोई उनकी मदद करने नहीं आता। उसी के चक्कर में भाई उनकी बीवी, उनकी बच्ची सब कुछ परेशान हो जाते हैं, और पुलिस में कर देते हैं रिपोर्ट कि मेरा पति कितने दिनों से घर नहीं आया, वो कहीं पे गुम हो गया है, तो उसको ढूंढो। पर भाई वहीं से ही श्री कृष्ण भगवान की एंट्री होती है। वो आते हैं, उनको सब बातें समझाते हैं कि तू पहले कितना अच्छा आदमी था, उसके बाद में तुझे शराब की लत अपने दोस्तों ने लगाई, तू ये बहुत गलत कर रहा है। तू अपनी बीवी को लेकर आया था, उसके साथ शादी की थी, भगा कर उसको लेकर आया था, फिर भी तू उसको नहीं समझ रहा, अपनी बेटी को नहीं देख रहा है। क्यों लाला, क्यों ऐसी उलझनों में घुस गया है। तो वो भगवान को बोलता है कि मुझे निकालो, मैंने भी आपको पूरा जूनागढ़ घुमाया था। पर भगवान उसको वहां से नहीं निकालता, क्योंकि वो चोरी के इरादे से वहां गया था। चोरी वो करना नहीं चाहता था, पर उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो गया था कि भाई उनको चोरी करनी ही पड़ी। और लालच के चक्कर में वो गाड़ी वाले के पीछे चला गया और कमरे के अंदर बंद हो गया।
और उसके बाद में क्या होता है वो एक बार आप मूवी देखो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मूवी देखने जाओ। अगर ये मूवी आप चूक गए तो सच में आपने कुछ भी नहीं देखा। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, अनबिलीवेबल स्टोरी है और एक देसी स्टाइल में इस मूवी को बनाया गया है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मूवी को देखने जाओ, अपने बच्चों के साथ देखने जाओ, अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने जाओ, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छी मूवी है। बच्चों को भी इनमें से सीख मिलेगी और बहुत से लोगों को भी इनमें सीख मिलेगी कि भाई गलत रास्ता हमेशा गलत ही होता है। गलत रास्ते पे मत जाओ और गलत दोस्तों की संगत में भी मत आओ और शराब से भी बहुत दूर रहो। तो कुछ उस टाइप की इस मूवी के अंदर स्टोरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ये मूवी देखो और देखने के बाद भाई आपको जो सीखने मिलेगा वो सीख लेनी भी चाहिए। तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।